बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेस्ट इन किचन। आज हम बनाएंगे सेब का मुरब्बा। रेसिपी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह याद दिलाती चलूँ कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें 10 से 12 अदद सेब चाहिए। इन्हें छिलका उतारते हैं इनका। मैंने इन्हें अच्छी तरह से धो लिया था। गोलाई में हम छिलका उतारते जाएंगे इसका। इसे यहाँ से भी ठीक है और इस तरफ से भी, दोनों तरफ से हम काट लेंगे। और छुरी की मदद से ये पार्ट है, इसकी नोक से हम जहाँ तक नोक जाएगी इस तरह से साफ़ कर लेंगे, ठीक है। और फॉक की मदद से इसको पिक करेंगे इस तरह से। इसका ये फ़ायदा होगा कि जब हम सेब को चाशनी में ऐड करेंगे तो तमाम चाशनी सेब के अंदर तक जाएगी। इस तरफ आप देख रहे हैं मैंने काफ़ी सारा बाउल में पानी लिया हुआ है। इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। और ये जो सेब का छिलका उतार दिया था मैंने, वो इसके अंदर डिप कर देंगे ताकि काले ना हो। इसी तरह से मैं सारे एप्पल को काट लूँगी। मैंने तमाम सेब यहाँ पर काट लिए हैं, देख सकते हैं आप। इसे दूसरी देशकी में मैंने काफ़ी ज़्यादा पानी लिए, खुला पानी जिसे बोलेंगे, ठीक है। इसमें हम तमाम एक एक करके सेब डालते जाएंगे। सारे इसमें मैंने ऐड कर दिए। हाई फ्लेम ऑन किए, इसको मैं 10 मिनट तक पकाऊंगी। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं इसे उबाल आ रहा है। इसे पकते हुए 10 मिनट पूरे हो गए हैं। इसे फिक्स मैंने उबाल आने, जब पानी में उबाल आया था उसके बाद 10 मिनट तक पकाया है। तो फ्लेम ऑफ करते हैं अभी और इसे 1 बाय 1 स्ट्रेनर की मदद से दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। देचकी में जितना भी पानी था जो सेब उबाले थे उसमें से बचा था, मैंने यहाँ देख सकते हैं आप, ये 1 लीटर का मग है मेरे पास। फुल मैंने 1 लीटर पानी उसमें से निकाल लिया है। इसमें ऐड करेंगे चीनी। ऐड करेंगे इसमें 1 kg, 1 किलो चीनी। सेब का जितना भी पानी था मैंने उसमें से 1 लीटर पानी निकाल लिया था। इस मग की मदद से मैंने देशी में ऐड कर दिया है और 1 किलो ही साथ में चीनी ऐड कर दी है। नींबू का रस 2 खाने के चम्मच। यहाँ पर 5 से 6 इलायची, इसे मैंने दरदरा सा कूट लिया है, वो ऐड करेंगे। ज़र्दा कलर है, ऑप्शनल है, आप डालें तो बेहतर है, अगर ना डालें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसे मिक्स करेंगे और जब चीनी घुल जाएगी तो सेब ऐड कर देंगे। चाशनी को उबाल आ गया है पानी में। इसे अब 1 बाय 1 सेब ऐड करते जाएंगे। इसे हम अब मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। पहले हमने हाई फ्लेम पे पकाया था, अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। और उस वक्त तक पकाएंगे जब तक चाशनी गाढ़ी ना हो जाए, वो भी मैं आपको बताऊंगी फिर, जब तक ये अच्छे से पक जाए। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे भी बहुत अच्छा बनेगा। और मुरब्बा तो आपको पता है सेब का सबसे बेस्ट होता है खाने में, सुबह के नाश्ते में,
बच्चों को भी पसंद है, बड़ों को भी पसंद है और सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसे इसी तरह ही हम पकने देंगे। इस तरह उबाल आता रहेगा और ये पकता रहेगा। इसे कैप नहीं करेंगे, यानी कि ढक्कन नहीं लगाएंगे, इसी तरह ही पकाएंगे जब तक कि चाशनी ना बन जाए। फिर मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ। मुरब्बा पकते हुए इस तरह देखें जोश आ रहा है। इसकी कोई झाग नहीं उतारनी हमने, जैसे कहते हैं ना झाग उतार दे, किसी किस्म की देखिए कोई झाग नहीं। ये चीनी है और इसका जो चाशनी है उसका पानी ऊपर है। तो इसे मिक्स कर देंगे, वक्तन फ़क्तन इसमें चम्मच चलाते रहेंगे, साइड से साफ़ करते रहेंगे और इसी तरह ही मीडियम आंच पर ये पकता रहेगा। तो चलें एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए काफ़ी हद तक पक गया है। इसका हमने 2 तार का शीरा तैयार करना होता है। ये देख सकते हैं ये डन हो गया है। अब इसे फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देख सकते हैं आप, मैंने मुरब्बे को डिश आउट कर दिया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जो बिल्कुल फ्री है। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।